वैसे तो इस YouTube चैनल पर मैं बहुत से प्रदेशों की वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार के अंदर सर्वे 2026 के अनुसार कैसे हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे का पता चल रहा है कि बिहार के अंदर जमीन का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में यह सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपकी जमीन किसी के नाम भी हो सकती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को आप विस्तार से देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप विस्तार से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सर्वे के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये सर्वे किस काम के लिए हो रहा है। पहले कस्टेडिस्टल यानी कि सर्वे हुआ, फिर रिविजनल सर्वे हुआ और अब यानी कि डिजिटल सर्वे 2026 बिहार के अंदर चल रहा है। और सच बात यह है कि जिसका नाम डिजिटल सर्वे में चढ़ गया है तो जमीन उसी की ही मानी जाएगी। जी हाँ, बिहार के प्रदेश के लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बिहार सर्वे 2026 आखिर इस सर्वे से आप क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। कैश डिजिटल यानी सर्वे क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा आरएस सर्वे क्या है और डिजिटल सर्वे क्या है और सर्वे में कौन से कागज लगेंगे। मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गलती हो गई तो आपको क्या करना होगा और जमीन कैसे आपकी बचाई जा सकेगी। वीडियो को पूरा देखें और आप, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप बिहार प्रदेश के अंदर रहते हैं। कस्टेस्ट्रल यानी सर्वे क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से जो ग्रामीण इलाकों से व्यक्ति रहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सर्वे किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हुआ, आपको बता दूं, कस्टडल सर्वे। और यहाँ पर इसे अंग्रेजी के यानी कि ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, लगभग 100 साल पहले। इस सर्वे का पहली बार यानी खाता नंबर बना, खसरा नंबर बना, नक्शा बना और मालिक का नाम भी लिखा गया और खतियान बना। यहीं पर आज भी बिहार में सीएस यानी खतियान बहुत ही मजबूत और सबूत माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर खतौनी को एक मजबूत यानी कि और खसरा नंबर को भी एक मजबूत तरीके से माना जाता है, ऐसे ही बिहार में सीएस खतियान बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। अगर कोर्ट में जमीन का केस चल रहा है तो जज सबसे पहले पुराना खतियान यानी सीएस देखता है, यानी कि सीएस जमीन का सबसे बड़ा पुराना और मजबूत रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आप 12 साल, 30 साल, 50 साल निकलवाते हैं तो इसी प्रकार से बिहार के अंदर भी सीएस निकलता है और उस सीएस की बहुत ज्यादा मान्यता होती है। क्योंकि मैं आपको दोबारा से हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि ताकि सभी प्रदेशों के बारे में, इस नियम के बारे में जानकारी हो। लेकिन बिहार राज्य के अंदर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, बिहार के व्यक्तियों को ये बात समझ में आएगी। और जैसे मैं हिंदी में आपको बताता हूं ऐसे ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत से जिलों के समझ में ये बात आएगी। रिविजनल सर्वे, दूसरा सर्वे हुआ रिविजनल सर्वे। अब ये रिविजनल सर्वे क्या है, ये वीडियो आप सभी प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताया। रीजनल सर्वे ये होता है, इसके बाद हुआ, यानी पहले कस्टेडल सर्वे हुआ और उसके बाद में जो रिविजनल सर्वे हुआ। इसमें क्या होता है रिविजनल सर्वे में, कि पुराने रिकॉर्ड का अपडेट किया गया है और नए मालिक का नाम यानी कि उसमें जोड़ा गया है और साथ ही जमीन का नक्शा बनाया गया और जो बंटवारा होता है उसे अपडेट, यानी कि आरएस सर्वे सीएस सर्वे का ही अपडेट होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत जगह यानी कि रिकॉर्ड सही नहीं हुआ है, इसलिए अब सरकार डिजिटल सर्वे करा रही है बिहार के अंदर। और यही डिजिटल सर्वे सभी प्रदेशों के अंदर तकरीबन कहीं कहीं पर हो गया है और कहीं कहीं पर ये चल रहा है। अब डिजिटल सर्वे 2026 क्या है, अब जो सर्वे हो रहा है उसे कहते हैं डिजिटल सर्वे। और इसमें क्या होता है, ड्रोन से जमीन की मापी होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी में इस प्रकार का सर्वे हो चुका है। जीपीआरएस से माप हो रही है, हर प्लाट का डिजिटल नक्शा बन रहा है, नया खतियान बन रहा है। इसलिए मालिक तय किया जा रहा है कि इस भूमि का कौन मालिक है। और मुझसे अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि जिस प्रदेश में मैं बैठा हूँ यहाँ पर डिजिटल सर्वे यानी हो रहा है और कुछ प्रदेशों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी लगातार डिजिटल सर्वे यानी चल रहा है। सरकार का क्या लक्ष्य है इस सर्वे कराने में, मैं आपको बता दूं कि बिहार की जमीन का डिजिटल सर्वे बनाना, अब जमीन का विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे अन्य राज्यों में जमीनी विवाद पर बहुत ही कम, ज्यादा लगाम लगाया गया है। यह सर्वे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो बात है वो मैं आपको बता दूं, अगर सर्वे में आपने दावा नहीं किया या वंशावली नहीं दी है या आपत्ति नहीं की है तो जमीन किसी और के नाम भी आपकी जा सकती है। इसलिए आपको इन कागज को रखना बहुत ही जरूरी है जो मैंने ऊपर में बताए हैं। सर्वे में कौन कौन से कागज लगेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप भूल ना गए हो। तो आप कॉपी और पेन ले ले, मैं तो पहले ही कॉपी पेन लिए बैठा हूं, लिख रखा है मैंने।
सर्वे में कौन से कागज लगेंगे मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी बात है उन कागजों की जो सर्वे में कागज देना जरूरी है। तो आपके पास अगर आपकी वंशावली है तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा कागज माना जाएगा, या फिर स्वयं घोषणा पत्र आपके पास हो, या रजिस्ट्री हो, या पुराना खतियान, या फिर सीएस या आरएस, आधार कार्ड, राशन सॉरी लगान, लगान की जो रसीद होती है, मान लीजिए अगर आपकी भूमि है उसका आप लगान दे रहे हैं और उसकी रसीद आपके पास है, तो ये भी एक मजबूत कागज होता है। जमीन का नक्शा अगर आपके पास है, ये भी एक मजबूत कागज होता है। और जमीन के नक्शे के बाद अगर बंटवारा हुआ तो बंटवारे का कागज यानी 61 है अगर आपके पास है, हिस्सा प्रमाण पत्र, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कागज यानी कि माना जाता है। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है लेकिन दादा परदादा के नाम खतियान है तो वंशावली देकर आप अपना नाम उसमें चढ़वा सकते हैं। बात करते हैं कि सर्वे की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपको इस बात को समझना जरूरी है। सर्वे की प्रक्रिया ऐसे होती है, गांव में सर्वे की सूचना लगेगी और अमीन जमीन को नापेगा, यानी जो आपका लेखपाल होता है आपके कागज मांगेगा, आपके पास कौन से कागज हैं, और वंशावली ली जाएगी, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, और साथ ही अगर गलती है तो आपत्ति करने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। फिर फाइनल खतियान आपके बनाए जाएंगे। ये उसी तरीके से है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य राज्यों में यानी कि चकबंदी होती है। सबसे जरूरी स्टेप यही है कि यहाँ पर आपका नाम जरूर चेक करना चाहिए आपको कि आपका पहले खतियान में नाम है या नहीं है। तो ये सर्वे में गलती हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? नाम गलत चढ़ गया है आपका, या फिर जमीन कम चढ़ गई है आपकी, या किसी और के नाम चढ़ गई है, तो आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी। और वो आपत्ति लगानी पड़ेगी। आपको आपत्ति कहाँ लगती है मैं आपको बता दूं कि आपके कैंप जहां लगा हुआ है, या सर्वे ऑफिस में, या ऑनलाइन भी कई जगहों पर, यानी समय पर आपत्ति नहीं की उसके बाद में जमीन निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको समय पर ही, जब आपके यहाँ पर इस प्रकार का खतियान का सर्वे चल रहा हो, तो आपको समय पर भी आपत्ति करनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये जमीन तो हमारी ही है और हम 50 साल से इसके कब्जे में है, नाम तो चढ़ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे सर्वे में कागज चलता है, कब्जा बिल्कुल भी नहीं चलता। और आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि कब्जे की जमीन नहीं मिलती, कागज से जमीन मिलती है। अगर कब्जे से जमीन मिल जाती तो लोग कब्जा ही कब्जा कर लेते मेरे भाई। तो दोस्तों आज बिहार में जमीन विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि रिकॉर्ड लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बिहार प्रदेश के अंदर लगभग 80% ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन उस भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार अब डिजिटल सर्वे करके रिकॉर्ड सही कर रही है, और अगर अपने सर्वे आपने सर्वे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो आपकी पुश्तैनी जमीन भी जा सकती है। इसीलिए सर्वे का हिस्सा लो। सर्वे में आपको जरूर हिस्सा लेना चाहिए, कागज जमा करो और वंशावली दो और ड्राफ्ट चेक करो, गलती हो तो आपत्ति करो। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जिसका नाप सर्वे में चढ़ गया जमीन उसी की हो जाएगी। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, ताकि जमीन की गलती से किसी और के नाम से आपकी जमीन ना चढ़ जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।